अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ एक ऐसी लड़की की जो बहुत दुखी थी, अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। वो इतनी स्ट्रेस थी कि वो सब कुछ भूल जाती। वो भूल जाती कि वो क्या करने वाली है, उसने क्या किया है, इवन कि वो अपने रास्ते भी भूलने लगी। आपको आज उस लड़की की ऐसे 2 वाक़यात बताऊंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। वेलकम बैक नाज़रीन। वो लड़की अपने जॉब के लिए घर से निकलती है। उसका घर और जॉब का फासला बिल्कुल 5 मिनट का है। वो इजीली पहुंच जाती है अपने जॉब पर डेली, उसको कभी कोई टेंशन नहीं होती। तो उस दिन वो अपनी जॉब के लिए घर से निकलती है। जब वो एन रोड के सेंटर में पहुंचती है, वो भूल जाती है कि वो कहाँ जा रही थी। वो स्टक हो जाती है वहीं पर। अब आप इमेजिन कर सकती हैं कि ऐसा रोड, एक ऐसी कंट्री का ऐसा रोड जहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक होती है। सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से लोग चीख रहे हैं, सब ट्रैफिक जाम हो चुकी है। बट शी इज स्टिल स्टैंडिंग, शी डोंट नो व्हाट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड हर। आपने शायद वो मूवी देखी हो जिसमें काजोल और उनके हस्बैंड अजय देवगन की एक मूवी थी, हम तुम करके शायद उसका नाम था। उसमें एक काजोल को बीमारी दिखाई गई है, इसे अल्जाइमर्स कहते हैं। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्रेन फंक्शन करना भूल जाता है। छोटे छोटे टास्क जो हम डेली के करते हैं वो हम भूल जाते हैं। हमें नहीं समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हमारा ब्रेन स्टक हो जाता है। तो शी वॉज इन दैट कंडीशन ऑफ अल्जाइमर। देन सडनली एक लड़का आता है, उसको बाजू से पकड़ता है और उसको खींच कर दूसरी तरफ फेंक देता है और उससे कहता है, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ ब्लॉक हो गया है, तुम्हारी वजह से ये पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अगर ये लोग तुम्हें ना बचाते, अगर मैं ना आता तो तुम मर। अब सीन बदलता है, मैं आपको दूसरी स्टोरी की तरफ लेके जा रही हूँ। अब उस लड़की का ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह पर हो जाता है जो उसके घर से काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है जो वो बस से करती है। एक दिन उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है, उसे जल्दी घर जाना है। शाम को 6 बजे वो अपनी जॉब से फारिग हो जाती। रात के ऑलमोस्ट 7:30 या 7:45 बजे वो घड़ी देखती है और तब उसे याद आता है कि उसकी जॉब ख़त्म हो चुकी थी, वो कहाँ पर है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। 6 बजे उसकी ऑफ हुई है, ऑलमोस्ट 8 बजे 1.5-2 घंटे वो कहाँ थी। सडनली शी फील सो मच पेन इन हर फीट। उसको अपने पाँव में बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। वो किसी रोड पर खड़ी हुई है एक साइड पर। वो बैठ जाती है और अपने पाँव देखती है, उसके पाँव में से खून निकल रहा है, उसके पाँव पे छाले निकले होते हैं और रोने लगती है। बहुत परेशान हो जाती है, बहुत अपसेट हो जाती है। उसके इर्द गिर्द लोग खड़े उसको घूरते हैं, देखते हैं। एक माशरे का, सोसाइटी का एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई औरत अकेली है, कोई लड़की परेशान है तो भेड़िए बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसको नोचने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। सब किसी भी कमज़ोर इंसान की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो लड़की एकदम घबरा जाती है। फिर वो थोड़ा सा सोचती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच। वो किसी से हेल्प लेती है और पूछती है कि वो किस जगह पे है। तब उसको पता लगता है कि शायद वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल चल रही थी। वो मुसलसल चलती जा रही थी और उसको नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। वो 2 घंटे चली, वो इतना चली कि उसके पाँव शल हो गए, उसके पाँव में छाले पड़ गए और उसके पाँव से खून निकलने लगा। वो रोने लग गई, वो बहुत घबरा गई और वो रोड के सेंटर में खड़ी हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने आगे जाना है, पीछे जाना है, वो कहाँ जाए आखिर। उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको अपने घर का रास्ता भूल चुका था। उस लड़की ने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। वो भाग रही थी, शायद अपने आप से, शायद हालात से। ये शायद ऐसी जगहों से भाग के जाना चाहती थी जहाँ पे कहीं वो छुप जाए और अपने घर पहुँच जाए। वो एक जगह खड़ी हो गई। उसने देखा उसके इर्द गिर्द लोग हंस रहे हैं, लोग आवाज़ें कस रहे हैं, लोग उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वो इस सिटी में थी जहाँ पे कोई किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुँच गई। एक फूड रेस्टोरेंट, खाने का रेस्टोरेंट, और वहाँ पे एक साइड पर खड़ी होगी। तब उसे फील हुआ कि अगर वो और रोएगी तो और लोग उसकी तरफ मतवज्जो होंगे और हो सकता है वो उसका गलत फ़ायदा उठाएं या वो किसी मुश्किल में आ जाए। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। तब वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़का आता है। ही वॉज लुकिंग वेरी डिसेंट एंड वेरी एजुकेटेड गाय। उसने उससे पूछा कि मैम आप क्यों रो रही हैं? एंड शी सेड आई एम वेरी थर्स्टी एंड आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। लड़का उसको साथ ले गया रेस्टोरेंट में, उसको वहाँ पर बिठाया, पानी पिलाया
और खाने का ऑर्डर दिया और कहा कि यू नीड एनी हेल्प। शी सेड नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बट मुझे अपने घर जाना है। मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं थोड़ी स्ट्रेस हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट थोड़ी मैं अपसेट हूँ, बीमार हूँ। उसने पूछा कि आप यहाँ पे करीब रहती हैं या दूर रहती हैं। अब वो लड़की समझदार थी, उसने नहीं बताया कि वो थोड़ी दूर रहती है, अपने आप को सेव करना था। वो लड़का उसके खाने का बिल देकर चला गया। अब जब वो लड़की अपनी सेंसेस में आती है, जब वो फील करती है कि नाउ शी इज़ एनर्जेटिक, नाउ हर ब्रेन इज़ वर्किंग, शी इज़ ऑल फाइन, बिग करेज के साथ उठती है, वहाँ से बस लेती है, अपने घर पहुँचती है। आपको ये 2 कहानियाँ सुनाने का मकसद ये था कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये भी एक अल्जाइमर बीमारी की तरह है। हम सबको ये अल्जाइमर बीमारी कहीं ना कहीं पे, और जब तक हम इस अल्जाइमर बीमारी को फेस करते हैं, हम ऐसे ही रास्ते भूल जाते हैं, हम ऐसे ही छोटे छोटे टास्क भूल जाते हैं, हम छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं। सबकी दास्तान उस लड़की की तरह है जो अपना रास्ता भूल गई थी, लेकिन हम सबकी दास्तान में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ ज़रूर आती है। थोड़ा सा रिवाइज मैं करना चाहती हूँ उस फर्स्ट स्टोरी को, जब वो मिडल ऑफ द रोड भूल चुकी थी कि वो कहाँ जा रही थी। एक आदमी आया और उसको पुश करके रास्ता दिखा दिया। कभी भी लाइफ हमारी जहाँ पे भी स्टक होती है, अल्लाह ताला अपने लोग मुकर्रर ज़रूर करता है। कभी भी अपने आप को लोगों से कम मत समझें, कभी भी मत समझें कि आप ज़िंदगी में एक ही अकेले और परेशान हैं और आपका ज़िंदगी में कोई भी नहीं। अरे कोई ना कोई आएगा, आपको धक्का देके आपकी सड़क ज़रूर पार करवा देगा। कोई ना कोई आएगा जो आपको बिल देगा और आपका खाना खिला के आपको तंग भी नहीं करेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा, आपकी ज़िंदगी से चला जाए। उसी लड़की ने अल्जाइमर्स को पिछाड़ा, उसी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी कमज़ोरियों को पिछाड़ा। वो लड़की जो रोती फिरती थी, जिसके मैंने आपको 2 वाक़यात बताए हैं, शी वॉज़ वेरी वीक, जिसने अकेली दुनिया में बहुत कुछ फेस किया, उस लड़की को अपने वो 2 धक्के कभी भी नहीं भूलेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट वॉज मी। लाइफ के एक पॉइंट पे मैंने ये समझ लिया कि हम सब किसी न किसी ज़हनी बीमारी में गिरफ्तार हैं। हम सब किसी न किसी ऐसी सिचुएशंस में गिरफ्तार हैं जहाँ पे हमें अकेले ही निकलना है। अल्लाह ताला जब हमें परेशानियाँ देता है तो बहुत से लोगों को हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पीछे लगा देता है। जब अल्लाह देखता है कि इस इंसान का दुनिया में कोई नहीं है, तो वो बहुत से अनजाने लोगों को उसका रखवाला बना देता है। मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे थे ज़नी टॉक्स। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का टॉपिक पसंद है और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ने के